आदाब। न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी का मामला। ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना। गांधी मूर्ति के करीब धरने पर बैठी हैं ममता बनर्जी। कूच बिहार फायरिंग पर मुतनाज़ा बयानबाजी पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा पर 48 घंटों की पाबंदी। दिलीप घोष को भी नोटिस जारी। अक़लियतों के खिलाफ किए गए तबसरे पर इलेक्शन कमीशन ने शुभेंदु अधिकारी को दी वार्निंग। कमीशन ने आइंदा इस तरह के तबसरे से गुरेज करने की दी हिदायत। दिल्ली में बेकाबू कोरोना वायरस पर वज़ीर आला केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत से केजरीवाल की अपील फौरी रद्द हो सीबीएसई के इम्तिहानात। कहा बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लिया कोरोना का टीका। लोगों से की वैक्सीनेशन की अपील। कहा अहले खाना को महफूज रखने के लिए लगवाएं कोरोना टीका। केरल के वजीर केटी जलील ने दिया इस्तीफा। केटी जलील पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। लोक आयुक्त की रिपोर्ट के बाद केटी जलील ने दिया इस्तीफा। गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के लिए हुकूमत की सरगर्मियां तेज। मरकज की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल के ताल्लुक से मंजूरी पर गौर। हुकूमत वैक्सीन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन के बाद सबसे ज्यादा असरअंदाज बताया गया है। वैक्सीन का नाम सोवियत रूस के पहले स्पेस सैटेलाइट के नाम पर रखा गया। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने इलेक्शन कमीशन पर सरकार के इशारे पर काम करने का लगाया इल्जाम। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पास धरने के अलावा कोई मुतबादिल नहीं था। ईसी पर जानिबदाराना रवैया का लगाया इल्जाम। पाकिस्तान में फंसे सिख यात्रियों के ताल्लुक से हुकूमत हिंद को है तशवीश। हुकूमत मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। वजारत दाखिला ने पाकिस्तानी हुक्काम से किया है राब्ता। सिख यात्रियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए राब्ता किया गया। उत्तराखंड में 12 रोजा कुंभ मेला जारी। लाखों की तादाद में अकीदतमंद हुए इकट्ठा। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही हैं धज्जियां। कई अकीदतमंद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं अकीदतमंद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीर को 28 लाख अकीदतमंदों ने दूसरा शाही स्नान किया था। उत्तराखंड की हुकूमत मौसर थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क पहनने जैसे बुनियादी हिफाजती इक़दाम को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तमाम रियासतों के गवर्नरों और एलजी के साथ कल होगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग। कोरोना और टीकाकारी के हवाले से होगा तबादला ख्याल। मीटिंग में नायब सदर जमहूरिया भी होंगे शामिल। दिल्ली में गंगाराम, अपोलो मैक्स और फोर्टिस समेत 14 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना अस्पताल दिया गया करार। इन अस्पतालों में सिर्फ कोरोना मरीजों का ही होगा इलाज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी महसूस की जा रही थी। सीनियर इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है। वजारत लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। चंद्रा आज चार्ज संभालेंगे। यूपीएससी में जामिया का जलवा। उमर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के उम्मीदवार सुनिचित्रा ने टॉप किया। जफर, तनवीर, अविनाश कुमार और दर्शना जैन के बेहतरीन नंबरात। मारूफ दानिश्वर और मौरिख योगेश परवीन का इंतकाल। योगेश परवीन के इंतकाल से लखनऊ की फजा सोगवार। उर्दू, हिंदी, अदब और साहित्य मुश्तरका तहजीब की मोतबर अलामत तस्वुर किए जाते थे योगेश परवीन। केरल में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच पाबंदियां। दुकानों को राहत 9 बजे तक बंद कर देने की हिदायत। रेस्तोरां में सिर्फ टेक अवे सर्विस होगी। आउटडोर मीटिंग में 200 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी। इंडोर मीटिंग में सिर्फ 100 अफराद को शिरकत की इजाजत। यूपी के कई अजला में कोरोना के कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है। कानपुर में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, लेकिन कल रात इसका असर कुछ दिखाई नहीं दिया। रात 10 बजे के बाद भी सड़कों पर आमदोरफ्त जारी रही। सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। उन्होंने अपने 3 मुतालबात रखे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए अपने कई मशवरे रखे।
सोनिया गांधी ने खत में लिखा है कि वैक्सीन लगाने के लिए तय मुद्दत को हटाकर जरूरत को मलहूज़े खातिर रखा जाए। लालू यादव की दुख्तर रोहिणी आचार्य ने किया ट्वीट, वालिद की सेहत और सलामती के लिए रोजा रखने का किया फैसला। लालू यादव चारा घोटाला केस में जेल में सजा काट रहे हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब हारने वाली हैं, इसीलिए धरना प्रैक्टिस पर अमल पैरा है, क्योंकि शिकस्त के बाद करने के लिए तो कुछ नहीं रहेगा, मगर धरना जरूर बैठेंगे। आरजेडी मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लोग अपने नुमाइंदे का इंतखाब मसाइल को हल करने के लिए करते हैं, लेकिन बंगाल इंतखाबात की तस्वीर कुछ और ही बयान करती है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की अपील, कोरोना के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए इबादतें अंजाम दे, नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी न करते हुए इबादतें अंजाम दें, मसाजिद में समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी अपील की। मुल्क में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 879 लोगों की गई जान, जबकि इसी अरसे में 97,168 अफराद हुए सेहतियाब। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के 1,71,058 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल मुल्क भर में 12,64,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। उधर कोरोना को रोकने के लिए टीकाकारी मुहिम भी जारी है। बिहार में कोरोना की रफ्तार में आई मामूली कमी, 24 घंटों में मिले 2,999 केस। रियासत में 60 लोगों की मौत वाक़ई हुई। झारखंड में कोरोना के डरावनी रफ्तार, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केसेस, 19 लोगों की हुई मौत। पहली लहर के मुकाबले अभी की सूरत हाल निहायत नाजुक। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11,491 नए केस आए सामने। 72 मरीजों की इस दौरान मौत हुई। अब दिल्ली में फाल मामले 3,700 से मजीद और बढ़कर 38,000 के पार पहुंच गए। केरल में कोरोना वायरस के केसों में मुस्तकिल इजाफा देखने को मिल रहा है। एक दिन में 5,692 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में आ रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 51,751 कोरोना केसेस सामने आए, 258 मरीजों की मौत हुई। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,893 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हुई, जबकि जयपुर में 996 नए मामले दर्ज किए गए। उदयपुर में 709 नए मरीज कोरोना से मुतासिर हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 38,000 से ऊपर। पिछले 24 घंटे में रियासत में कोरोना के 6,489 मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 3,44,000 से ज्यादा। रियासत में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतियाब, जबकि कोरोना के 4,221 मरीजों को हो चुकी है मौत। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान 3,052 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में 24,131 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा अफराद होम क्वारंटीन हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 55 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। सबसे ज्यादा सूरत में केस दर्ज किए गए, वहां 1,174 नए मामले सामने आए, जबकि 18 अमवात हुई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा पुलिस ने अलबदर से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों और 3 OGWs को गिरफ्तार किया है। एसपी हंदवाड़ा संदीप गुप्ता ने इसे एक बड़ी कार्रवाई से ताबीर किया। एसपी के मुताबिक पकड़े गए मिलिटेंट शुमाली कश्मीर में एक बड़ी तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थे। एसपी का कहना है कि गिरफ्तार OGW शुमाली कश्मीर में कई नौजवानों को मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और फौज ने इस नेटवर्क को वक्त रहते बेनकाब कर दिया। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद जब्त किया गया। मामले में तहकीकात शुरू की गई है। मजीद लोगों की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।
बारामूला में चंदूसा के शिमलरन इलाके में लैंडस्लाइडिंग, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सड़क का नामो निशान मिट गया। जमीन खिसकने की वजूहात दूर करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर में 9 रोज जारी रहने वाला नवरात्रा त्योहार शुरू हो चुका है। माता वैष्णो देवी श्राइन के दर्शन के लिए हजारों अकीदतमंद कटरा के बेस कैंप को पहुंच चुके हैं। दुर्गा देवी से अकीदत के इजहार के इस त्योहार के लिए माता वैष्णो देवी के दर्शनी गेट को फूलों से सजाया गया। कोविड वबा के चलते माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए वसी बंदोबस्त किया है। मंदिर में दाखिले से कबल लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होती है। श्राद्ध के तहत दुर्गा देवी को 9 शक्लों में पूजा जाता है। अकीदतमंद उपवास भी रखते हैं। त्राल से गामराज तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल है। सड़क की तामीर और मरम्मत के काम करने की मांग इलाके के रहने वालों के मुताबिक इन्हें हो रही मुश्किल। कुछ जगहों पर काम करने के बाद महकमे ने सड़क का काम बंद कर दिया। शोपियां में 18 माह से रुका हुआ है कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम। वकील और आम लोगों को मौसम की शिद्दत का रहता है सामना। बार काउंसिल ने कहा 12 मसले को मुताल्लिकीन के साथ उठाने पर भी ऐसी सूरत हाल। जम्मू डिवीजन में मानसर झील मजहबी सयाहत और सकाफती एतबार से अहम। मरकजी हुकूमत ने मानसर तजदीदकारी प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मकामी लोगों ने तय वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की अपील की। महाराष्ट्र में रमजान की कोरोना गाइडलाइंस जारी। इज्तिमाई नमाज, नमाज तरावी और मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी। मुस्लिम तंजीमों ने की नाइट कर्फ्यू को रात 10 बजे से शुरू करने की अपील। महाराष्ट्र के उलमाए कराम और मुस्लिम तंजीमों ने रियासती हुकूमत से रमजान और मुबारक के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील देने का मुतालबा किया है। कर्फ्यू के औकात में तब्दीली का मुतालबा किया। रात 8 बजे से कर्फ्यू लगाने के बजाय रात 10 बजे से कर्फ्यू नाफिज करने का मुतालबा किया ताकि मुसलमान तरावीह की नमाजें अदा कर सकें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मनसूबाबंदी के बीच कुर्ला स्टेशन पर हजारों की तादाद में माइग्रेंट मजदूर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हालात को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। शुमाली हिंद के माइग्रेंट मजदूर पहुंचना चाहते हैं अपने अपने घर। सफा बैतुल माल शाह कर्नूल की जानिब से 200 मुस्तहक रोजादार खानदानों में रमजान राशन किट से तकसीम की गई। गुज़िश्ता 11 सालों से मुस्तहक खानदानों में राशन की तकसीम का अमल जारी है। हर किट में 20 किलो चावल के अलावा खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। कर्नूल में वाक़ मदरसा महमूदिया का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी जोर दिया गया। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में AP मशाइख बोर्ड के इजलास का किया गया इनेकाद। दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बोर्ड ने वक्फ ट्राइब्यूनल का क़याम और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का जगन हुकूमत से किया मुतालबा। पर रांची में तशवीश, मजमूई मुतासरीन में निस्फ का ताल्लुक रांची से। अब तक 317 मरीजों ने गंवाई है अपनी जान। गया में पंचायत चुनाव में साथ न देने पर एक शख्स के साथ ज्यादती। साबिक मुखिया और हिमायतियों पर परेशान करने का लगा इल्जाम। पुलिस ने 6 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के केसारिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग काबू में करने से पहले दर्जनों मकानात जलकर हुए राख। लाखों रुपयों की मालियत का हुआ नुकसान। छपरा महकमा एक्साइज के सामने नहीं चली शराब। स्मगलरों की चालाकी। मोबाइल टैंकर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब की गई जब्त। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी खेप। बेगूसराय के तीगड़ा में एक शख्स के कत्ल के बाद तनाव। मुश्तइल अफराद ने लाश के साथ किया एहतजाज। खातियों को सख्त सजा देने की अपील। बेतिया में जाली ज़राई बीज फरोख्त करने पर छापामारी। मीना बाजार की एक दुकान पर मारा गया छापा। छापे के बाद इलाके की दुकानों में हंगामा देखा गया। नकली बीज फरोख्त करने पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में 5 नौजवानों ने नाबालिग लड़की के साथ की इज्तिमाई ज़्यादती। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इंसाफ का मुतालबा करने पर मुतासिरा अहले खाना को बेदखल करने की पंचायत ने दी धमकी। सीवान के महाराजगंज में एक तेज रफ्तार पिकअप ने खातून को रौंदा। मौके पर ही खातून की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रांची में कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार में आ रही परेशानी। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा इंतजार। हरमू
मुक्तिधाम में यही सूरत हाल देखी गई। झारखंड में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात और रिम्स में लापरवाही को लेकर समाअत के दौरान हाईकोर्ट का तबसरा। आखिरी रसूमात में ताखीर और तदफीन में लापरवाही में अफसरान को किया तलब। झारखंड के निजी अस्पतालों में 50% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। तमाम डीसी को हेल्थ सेक्रेटरी का ऑर्डर पर सख्ती से अमल करने को कहा गया। जयपुर में मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती, ज़ेर तामीर बिल्डिंग में वारदात अंजाम दी गई। मामले की जांच जारी है। अलवर के ठेस गांव में जमीन तनाजे को लेकर हुआ झगड़ा, जिसमें एक 50 साला शख्स को पीट कर मार दिया गया। मुतासरा अहले खाना ने मुकदमा दर्ज करवाया। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदनवान फायर ऑफिसर को किया गिरफ्तार। एनजीओ जारी करने के इवज में मुलजिम ने 1 लाख रुपए की मांग की। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। जयपुर की सामोद पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में गाड़ी हासिल करने के नाम पर जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 22 गाड़ियां बरामद की गई। कोरोना वबा के बचाव के लिए मास्क और दूरी है जरूरी। प्रतापगढ़ में मास्क तकसीम कर नवरात्रि मनाई जा रही है। गाइडलाइन पर अमल करने की भी की गई अपील। बाड़मेर में इंसाफ में ताखिर से परेशान एक ताजिर ने की सुसाइड। महलूक ताजिर के अहले खाना का एहतजाज। अहले खाना पुलिस पर जांच में लापरवाही का लगाया इल्जाम। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बैच के 24 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सेकेंड ईयर के इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। मुतासिरीन को किया गया आइसोलेट। अब 5 दिन के बाद तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। जो तलबा मुस्बत पाए गए हैं उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। इससे पहले एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 21 तलबा भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। वहीं कोटा में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज 5,541 अफराद को कोरोना की पहली डोज दी गई। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 25 में रेलवे ट्रैक पर लड़के और लड़की की लाश के मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात में मोहब्बत में जान देने को वजह बताया। जयपुर की कोट पतली पुलिस ने जुआ खेलने वाले बैन रियासती गिरोह को बेनकाब किया। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 8 अफराद को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से नकद रकम भी बरामद की गई। कैरोली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद मरीजों और अस्पताल अमले में डर और खौफ का माहौल। मुतासिर डॉक्टर ने कई मरीजों का किया था ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। रियासती वजीर विश्वास सारंग का बयान। कहा, कोरोना से लड़ना है तो कवायद पर सख्ती से करना होगा अमल। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने काबीनी वज़रा को दी जिम्मेदारियां। रियासत के सभी अजला की जिम्मेदारियां काबीनी वज़रा में की गई तकसीम। वहीं कांग्रेस ने नाक़िस तिब्बी सहूलियात के लिए हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद हैं शिवराज की कोशिशें। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर में रिकॉर्ड मरीज आए सामने। 24 घंटों में इंदौर में 1552 और भोपाल में 1456 नए मरीज आए सामने। ग्वालियर में 576 और जबलपुर में 552 कोरोना के नए मरीज सामने आए। उज्जैन के कोरोना अस्पताल में लापरवाही, मरीजों को बिस्तर नहीं हो रहा है नसीब। जमीन पर लिटा कर दी गई ऑक्सीजन, सामने आए वीडियो। मुंडला में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक। नामालूम गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गई। रायपुर में बढ़ते हुए कोरोना असरात के दौरान हड़ताल पर गए मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर। पीपीई किट्स, दस्ताने समेत कई सहूलियात न मिलने का इल्जाम। अस्पताल सुपरिटेंडेंट और डीन को मसाइल से किया गया आगाह, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। मुंगेली में लॉर्मी पेट्रोल पंप पर टला बड़ा हादसा। शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने पेट्रोल पंप की मशीन को मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कोरोना कहर के सबब 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहान की तारीख में तोसी। मई में होने वाले बोर्ड इम्तिहानात अब जून में होंगे। कोरोना कहर के सबब एमपी बोर्ड ने इम्तिहान की तारीखों को बढ़ाया आगे। बोर्ड इम्तिहान की नई तारीखों का जल्द करेगा ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना से 15 दिन में 4 दर्जन से ज्यादा असातिज़ा की हो चुकी है मौत। तो रियासत में 51 असातिज़ा की हो चुकी है मौत। भोपाल में 6, बैतूल में 28,
छिंदवाड़ा में 14 और धार में 3 असातिज़ा की हुई मौत। सुकमा में नक्सलियों के नापाक इरादों पर फेरा पानी, सड़क से नीचे लगे 10 किलो आईडी को सीआरपीएफ ने किया बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। कोरोना को लेकर वज़ीर भूपेश बघेल ने की कांग्रेस कायदीन के साथ मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का किया गया कांग्रेस ने इनेकाद, मरकज पर इम्तियाजी सलूक करने का लगाया इल्जाम। भोपाल में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियों पर लगाई गई पाबंदी, आइंदा अहकाम तक लगाई गई पाबंदी। जिन मुलाजमीन के पहले से छुट्टियां मंजूर थीं उन्हें भी किया गया मनसूख। छुट्टियों पर पाबंदी को लेकर भोपाल कलेक्ट्रेट अविनाश ने जारी किया अहकाम। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आया। मार्केट में इंजेक्शन न मिलने का उठाया जा रहा है नाजायज फायदा, दुकानदारों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। खलीजी ममालिक में रमजानुल मुबारक का आगाज, आज रखा गया पहला रोजा। कोरोना वायरस की मोहलिक वबा फैलने के पेश नजर रमजान मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है। बेशतर इस्लामी ममालिक ने रमजान के ताल्लुक से इज्तिमाई तकारीब और इफ्तार के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद की। रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज के साथ अकीदतमंद खाने काबा में इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड वबा के बायस इनकी तादाद को महदूद रखा गया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए इबादत और रियाजत को अंजाम दिया जा रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुसलमानों को रमजान मुबारक की मुबारकबाद दी है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस साल भी कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए कवानीन पर अमल करना होगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का बयान, नतनीज जौहरी प्लांट पर हमले का इजराइल से इंतकाम लेगा ईरान। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा, ईरान सही वक्त आने पर किए गए साइबर हमले का बदला इजराइल से लेगा। कोरोना वायरस से यूरोप में हलाकतों की तादाद में 10 लाख से तजावुज कर गई हैं। बरतानिया में 1,27,000 से ज्यादा, जबकि इटली में 1,14,000 से ज्यादा अफराद की वायरस से मौत हुई। पेरिस में एक अस्पताल के सामने 2 अफराद को गोली मार दी गई। इनमें से एक शख्स हलाक हो गया। हमलावर फायरिंग के बाद एक मोटरसाइकिल पर जाए वक़ू से फरार होने में कामयाब हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1928 नए केसेस की तशख़ीस हुई है, जबकि 1719 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वहीं एक रोज कबल ही अमारत दुबई ने रेस्तोरानों के लिए रमजान मुबारक में क़वायद व ज़वाबित तब्दील कर दिए। सेंट विंसेंट के कैरिबियन जजीरे पर आज फिर एक को आतिशफशा फटने के बाद हर तरफ राख फैल गई, जिसके बाद जजीरे को खाली करवा लिया गया। जजीरे के आसपास की इमारतें और सड़कें सफेद रंग के धुएं से भर गई। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए।